गिन के 42 दिन में आपका आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा। 21 दिन के अंदर अगर आपका दिमाग कभी किसी चीज को रिवाइज मार दिया ना तो फिर वो भूलने नहीं देगा अगले 2 महीने तक। ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम ही हमारे मेमोरी को कंट्रोल करके रखता है। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीजें हर चीजें याद रहती हैं। तो इसको नापने का भी कोई ना कोई एक यूनिट होना चाहिए ना। जैसे हम आपको गेहूं देंगे तो तुरंत ही उसको किलो में नापिएगा, चावल देंगे तो किलो में नापिएगा, कपड़ा देंगे तो मीटर में नापिएगा, गैस देंगे तो वॉल्यूम में नापिएगा, एमएल में नापिएगा, लीटर में पानी नापिएगा। उसी तरह से हम कितना देर याद रखते हैं इसको कार्टेक्स में नापते हैं। जिसका कार्टेक्स ज्यादा उसको कहते हैं कि ससुरा बहुते इसका दिमाग तेज है, यानी इसका आईक्यू लेवल ज्यादा है। और जिसका कार्टेक्स यानी याद रखने की क्षमता कम है उसे कहते हैं कि इसका कार्टेक्स कम है, यानी आईक्यू लेवल इसका कम है। समझ में गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब हम आपको एग्जांपल देते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे टीचर हैं। कुछ टीचर आपको नोट्स खोल के पढ़ाते हैं। कोनो किताब उताब नहीं है जी? हाँ, कोनो किताबें ना है, एक खाता बुक में देना है, इसी को समझा देते हैं। देखो ये हिसाब किताब वाला किताब है। दिवाली के समय हिसाब किताब फाइनल होता है ना, सबका सैलरी उलरी का, तो कुछ टीचर को देखेगा ना तो ऐसे एक किताब लेके रखे रहेंगे और इसमें देख के पढ़ा देंगे। बाबू देखो, नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट होता है, 2 ना 3 होता है। नर्वस सिस्टम का 3 पार्ट होता है। ऐसे लोगों का मतलब ये खाता बुक रख दो भाई, इसका हिसाब दिवाली में हो जाएगा। तो ये ऐसे लोगों का आईक्यू लेवल कम है। लेकिन कुछ लोगों को देखेंगे आप, उनको किताब उताब से मतलब नहीं होता है। जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कभी जाइए तो देखिए, या बड़े टीचर आईआईटी वगैरह जाएंगे, बहुत एकदम टीचर आते हैं आराम से, कोई नोट तो कुछ नहीं, आया पढ़ा रहा चालू किया, एकदम मस्त इंजॉय करके चला गया। इनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है। आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए हम आपको बताए भी थे, दिमागीन खाइए, अच्छा रहता है। एक ही तरह की सोच मत सोचिए, अच्छा रहता है। आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएंगे तो याद रखिए, आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए, सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, खान सर ये पढ़ाए थे, आप कहीं मैथ पढ़े होंगे, उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था, खटाखट खटाखट। आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे, गिन के 42 दिन में आपका आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे सर ये हमरो बिना किताब का याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपका भी आईक्यू लेवल गिर जाएगा। आप टॉपिक भूल जाते हैं, मतलब आपके दिमाग में दूसरा टॉपिक चलता है। आप लाइफ में किसको किसको आई लव यू बोले हैं, कभी भूले हैं? नहीं। कौन कौन आपको मारा है या कुछ उल्टा सीधा बोला नहीं भूलते। रीजन क्या? आप कितनी बार किसी चीज को रिवाइज मारते हैं। 21 दिन के अंदर अगर आपका दिमाग कभी किसी चीज को रिवाइज मार दिया ना तो फिर वो भूलने नहीं देगा अगले 2 महीने तक। यानी हर 21 दिन पे उसको रिवाइज मारते रहिए, मारते रहिए, मारते। और अगर हर 7 दिन पे मारेंगे ना तो वो एकदम फिक्स हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। हम लोग को क्या है भैया, दिन रात पढ़ाते 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 आदमी पगला जाता है। इसलिए अब कोई नींद में भी पूछेगा खान सर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसे कहेंगे? स्वायत्त में कुछ नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, बस यही आ जाएगा। क्यों इतना जल्दी 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 रिवाइज मारा आदमी? ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड में घुस गया है। सब कॉन्शियस, देखिए कॉन्शियस माइंड उसे कहते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल रहता है। जैसे हमसे कोई पूछेगा कि आप भी अगर पूछेंगे कि खान सर जो 1 हफ्ता क्लास नहीं लिए थे कहाँ थे, तो हम सोचने लगेंगे ये स्टूडेंट है, इससे हर बात क्या बताएगा आदमी कि किस डॉक्टर के पास थे, कहाँ गए थे। नॉर्मल बोल देंगे बाबू थोड़ा सा मेडिकल हेल्थ इशू था इसलिए चले गए। लेकिन अगर मम्मी पापा पूछेंगे तो उनसे हर चीज बताएंगे। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है वो उसे क्या कहते हैं, सब कॉन्शियस माइंड। जैसे कोई हमारा नाम पूछेगा खटाक से बता देंगे खान सर, समझ में आ गया कि नहीं? ओरिजिनल नाम तो आपको भी नहीं बताते हम लोग। तो सब कॉन्शियस माइंड में घुसा दीजिए। जो चीज, जैसे आप स्टेशन पे उतरिए या बस स्टैंड पे उतरिए, अपने घर जाने के लिए कभी रास्ता याद किए हैं? हाँ, इसके बाद दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना। आप फोन पे बतियाते भी चले जाते हैं। जब कभी किसी चीज को बहुत बार रिवाइज मार देते हैं तो वो चला जाता है सब कॉन्शियस माइंड में, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सपना कैसे आता है? जब आपकी नींद अच्छी नहीं होती है तब। नींद प्रॉपर लिया कीजिए, नींद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप जिस दिन बहुत ज्यादा थके रहेंगे उस दिन कोई सपना नहीं आता है। हम लोग का जब ऑफलाइन क्लास रहता था, सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक पढ़ाता था आदमी, जो ने करवट सोता था उधरे उठ जाता था, सपना का नाम ही नहीं आता। समझ आ गया कि नहीं? जब भी आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आएगी वो चीज दर्द करने लगेगा। जैसे आप दौड़ेंगे तो आप सांस ज्यादा नहीं ले पाते, ऐसे लेते हैं तो बॉडी में सांस नहीं पहुंच पाता और हाथ पैर में आपके लैक्टिक एसिड जम जाता है जिसलिए दर्द करने लगता है। तो जब कभी भी मेहनत करने लगेंगे या फिर दब हो जाएगा तो ब्रेन दर्द करने लगता है। दूसरा, कोमा क्या होता है? ब्रेन हमेशा वर्किंग करते रहता है। अगर वो रेस्ट में चला गया तो उसी को कोमा कहते हैं। अब परमानेंटली रेस्ट में चला गया तो मरिए जाएंगे। बेहोशी में क्या होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का संपर्क टूट जाता है।
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का संपर्क टूट जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, बेहोश हो गया है। पानी उन्हीं छिड़केंगे ना तो स्पाइनल कॉर्ड में उसमें संपर्क टूट जाएगा। लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम ही नहीं कर रहे हैं तो कोमा में चले गए। कोमा को हाफ डेथ कहा जाता है, आधा मरा हुआ व्यक्ति है। जो व्यक्ति कोमा में चला जाता है ना, कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि वापस आएगा ही आएगा। लेकिन बेहोश है तो कोई दिक्कत नहीं, पानी फेंकिए मार देगा। उसको कहते हैं लोग बिहार में लोग दांत लग गया है, फीट मार दिया है, पानी फेंकिए सही हो जाता है।